जो ये हैं वो ये दिखते नहीं और जो ये दिखते हैं वो ये है नहीं। जी हाँ, ऐसी शख्सियत जो सामने से देखने पर आपको समझ नहीं आएगी और जितना उसको समझेंगे उतना जो है उसके प्रति आपका आदर मान सम्मान बढ़ता जाएगा। ऐसे पर्सन्स जो अ, हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना चाहते हैं, यानी कि यू वांट टू मेक एवरीथिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस की बात हो, आपके घर की बात हो, आपके रूम की बात हो, आपके ऑफिस की बात हो, हर एक चीज हर एक जगह आप चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से रखना और चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से करना आपको पसंद आता है। एक अलग शख्सियत होती है। दुनिया मतलब ये दुनिया चाहे जिस भी पैटर्न से काम कर रही हो, आपको अगर चीजों में कुछ खामियां अगर उनके नजर आ रही है दुनिया के पैटर्न में, तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों में बदलाव करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आके आप अपने हिसाब से चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपना थंबनेल चलाना आपको ज्यादा पसंद होता है। इस तरह की शख्सियत, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट की, यानी कल्याण लगन के लोगों की। कि नए साल का दूसरा महीना फरवरी 2026 का जो ट्रांजिट है प्लेनेट का, वो वर्गों के लिए कैसे रहने वाला है, हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले हमेशा की तरह हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के लोग कैसे होते हैं, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, कुछ खामियां, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि कन्या राशि यानी कि कन्या लगन, यानी कि ये कन्या राशि अगर हम बात करें तो 6 नंबर की राशि ये कही गई है। काल पुरुष की जन्म पत्रिका का छठा भाव जो स्पेशली जाना जाता है रोग, रिपो और ऋण के लिए, तथा इससे भी अधिक पहचान उसकी एक सेवा भाव की तरह होती है। यानी कि वो भाव जो हमारे एफर्ट्स का के साथ साथ जो हमें स्ट्रगल देता है, आई मीन टू से संघर्ष का भाव या हमारे सेवा का भाव। तो ऐसे लोग जो वर्गो असेंडेंट है या जो कन्या राशि अथवा कन्या लगन के लोग हैं, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरा जो जीवन होता है, वो 6 हाउस के एरिया के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि वह उनका पूरा जीवन सेवा भाव में निकल जाता है, नौकरी करने में निकल जाता है, सर्विस देने में निकल जाता है, या फिर अगर कहीं मरकरी की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण, इन सब चीजों के झाल मेल में ही फंसे रहते हैं। इस तरीके की शख्सियत होती है। लिटिगेशन में हम इसी भाव से देखते हैं। और ओवरऑल अगर मैं कहूं कि छठा भाव जो कि त्रिक भावों का प्रथम भाव होता है, यानी कि अच्छा भाव एज पर एस्ट्रोलॉजी को नहीं कहा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी भाव खराब नहीं होता और कोई भी भाव अच्छा नहीं है। सारे भाव एक समान होते हैं। डिपेंड करता है आपके वर्क चार्ट में उस भाव के जो ऑनर है या फिर उस भाव में की एनर्जी की पॉजिटिव है नेगेटिव, इस चीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या बालों की, तो एक ड्यूल नेचर साइन होता है। यानी कि ये लोग कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा आपको स्टिक दिखेंगे, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट दिखेंगे। इसके अलावा अर्थ एलिमेंट इनका तत्व होता है, यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल व्यक्ति ही चीजों में दो तरीके के डिसीजन ले पाएगा। जहां देखेगा कि स्ट्रिक्टली उसको बिहेव करना है या स्ट्रिक्टली उसको निर्णय लेना है, तो वहां स्ट्रिक्टली लेगा। जहां देखेगा कि वहां थोड़ा सॉफ्टनेस रखनी है, तो वहां थोड़ा और डीप जाके प्रैक्टिकल होकर निर्णय ऐसे लोग ले पाते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं नक्षत्रों की, तो उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी मीन सूर्य हो गया, हस्त हो गया चंद्र, और चित्रा जो हो गया मंगल। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। आप समझ रहे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों ग्रह जिनमें मैत्री जिनमें मैत्री व्यवहार होता है, और एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े ग्रह के रूप में ये जाने जाते हैं, और साथ में बुध भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कन्या लगन के होते हैं कुछ खास होते हैं,
कुछ अलग हटकर होते हैं, क्योंकि सूर्य सा तेज उनमें होता है और चंद्र सी ठंडक, विनम्रता उनमें होती है और मंगल सी तीव्रता, मंगल सा तेज या मंगल सी एनर्जी उनमें होती है और बुध सी बौद्धिक क्षमता। इस तरीके की पर्सनालिटी हम करने लगन वालों को बोलते हैं। तो ओवरऑल इसके अलावा देखिए बुध व्यापार के भी कारक कहे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, गुड ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है इन लोगों में? एक्चुअली इन लोगों में क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, बड़े दे आर वेरी टॉकेटिव पर्सन्स। और ये इनमें मैं कहूँ खास बात तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ नेगेटिविटी भी दिखती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करते हैं या मित्रों को, मतलब आपको फ्रेंडशिप रखना बहुत पसंद होता है, यानी कि आपके बहुत मित्र होते हैं और दिन भर आप उससे लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बात करना या ज्यादा डिस्कशन से कहीं ना कहीं चीजें कभी ना कभी जो है नेगेटिव वे में चले जाती हैं और उसी के थ्रू कुछ ना कुछ आपके दोस्तों में से 4 लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपके शत्रु हो जाते हैं और आपको हार्म करते हैं। तो थोड़ा-सा अगर कन्या वालों के लिए मैं कहूँ तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जहाँ हम कहते हैं कि बहुत टॉकटिव आप लोग होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता आपको है। तो ये तो रहा छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन की वर्गो असेंडेंट के बारे में। अब बात करते हैं फरवरी 26 के जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो वर्गो वालों के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए मैं पहले से पीछे से जो मैं स्टार्ट किया था इस महीने का प्रोडक्शन असेंडेंट वाइज, तो आप देख रहे होंगे कि हर एक असेंडेंट के दो टू हाउसेस में अलग-अलग हाउसेस में जो है, एक में द्विग्रह योग लगा हुआ है और एक में त्रैग्रह योग लगा हुआ है, यानी कि एक में दो ग्रह की युति हो रही है और 3 में जो है और अगले और दूसरे हाउस में जो है मतलब 3 ग्रहों का कंजक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये मुख्य बात है आपके लिए भी इस महीने। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे प्रथम भाव से। देखिए लग्नेश की बात करते हैं। आपके लिए जो योग कारक ग्रह है वो आपके लग्नेश है, यानी कि बुध देव है, मरकरी। तो आपकी जन्म पत्रिका में बुध का मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर मैं बात करता हूँ लग्नेश की। तो लग्नेश देखिए कहाँ बैठे हैं, लग्नेश आपके छठे भाव बैठे हैं, जो कि अगर 2 फरवरी यानी कि 3 फरवरी से ये जो है छठे भाव में आएंगे। लेकिन अगर बात करें महीने के शुरू के 2 दिन, 2 फरवरी तक का जो पीरियड है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल। यह जो महीना बीत रहा है जनवरी का और फरवरी 2 तक, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपका रुझान आपके संतान की तरफ अधिक था, आपका रुझान जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी तरफ अधिक था। आप अपने अगर स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं अपने स्टडी बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। इसके अलावा अगर आप फीमेल्स थे तो कहीं ना कहीं आपका रुझान, अगर आप बेबी प्लान की तरफ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी आपका रुझान था ही था। लेकिन 2 फरवरी के बाद जैसे ही 3 फरवरी आएगी, तो 3 फरवरी से लेकर आपके 10 मार्च तक, 9 अप्रैल तक का जो पीरियड होगा, जो लग्नेश होंगे वो छठे भाव में रहेंगे। तो ओवरऑल 3 फरवरी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके फेवर में ना होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है, देखिए पहले चीज तो क्या है, स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी रहेगी, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ का इश्यू यहाँ आपको दिखेगा। ये पूरा मार्च और पूरा फरवरी, इवन 9 अप्रैल तक का पीरियड जो रहेगा, थोड़ा हेल्थ को लेके आपको थोड़ा गंभीर रहना होगा, या हो सकता है कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हो जाए कि आपको लोन वगैरह लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, या फिर कुछ ऐसे शत्रु खड़े हो सकते हैं आपके समक्ष जो आपको उम्मीद नहीं थी कि मेरे शत्रु हो सकते हैं। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकते हैं, या फिर कोई स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी या कोई इन्फेक्शन या कोई भी रोग आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह की चीजें बन रही हैं, आपको फील हो, देन आप को क्या करना है, देखिए आपको इसकी थोड़ी सी रेमेडी के रूप में अगर मैं कहूँ कि छठे भाव से आप जुड़ जाएं, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तब तो ये चीजें इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही इतना नेगेटिव जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में आप एक सेवा भाव, कहीं ना कहीं कुछ सेवा दी अपनी, इस तरह की चीजें यहाँ करें, या फिर कोई जिम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं कहूँ 6 हाउस के एरिया से रिलेटेड कोई भी काम आप स्टार्ट अगर कर दें, तो ये जो
चीजें कुछ नेगेटिव दिख रही हैं वो पॉजिटिव होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके जो है वीनस है और वो बैठे हैं आपके 6 हाउस में। लेकिन बात करें महीने के शुरू के 5 दिन की, 5 फरवरी तक का जो पीरियड है, सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके पंचम भाव में। वेरी गुड। और देखो वीनस जो है प्रेम के ग्रह है, एक ठंडे ग्रह है, एक विनम्रता वाले ग्रह है, और सेकंड लॉर्ड होकर अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस, आपके मतलब बच्चों की जिम्मेदारी या फिर परिवार में किसी ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और उसकी पढ़ाई लिखाई पर कुछ ना कुछ आपका मनी सेविंग खर्च हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बच्चों पर पैसा खर्च हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं यहाँ पर। और दूसरा पंचम भाव प्रेम का है और वीनस भी प्रेम का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं कोई लव एंड अफेयर्स, इस तरह की चीजें यहाँ रह रही होंगी। लेकिन जैसे ही 6 फरवरी आएगा, जब वीनस छठे भाव में आ जाएंगे, तब देखेंगे इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कुछ उलझने, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या फिर परिवार में जो है क्या कहते हैं परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाने के लिए आप लोन वगैरह ले सकते हैं। वेल्थ का इंतजाम आप लोन वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। परिवार का कोई बिजनेस अगर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। थर्ड लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना एक बेहतर मतलब कह सकते हैं कि छोटी मोटी यात्राएं बच्चों के साथ रह सकती है, या फिर कह लीजिए कि आपके बच्चे अगर हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और अगर ऑनलाइन वर्किंग या थर्ड हाउस एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का सपोर्ट उसमें रहेगा। बात करते हैं आपके जो है, हाँ उसके बाद देखिए मार्च की बात करते हैं। मार्च जो है 22 फरवरी तक का पीरियड ऐसा रहेगा, जैसे 23 फरवरी आएगी ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि छोटी मोटी यात्राओं में व्यय होगा, या फिर आप 9th हाउस एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टू एंड ट्रेवल्स का काम है, कम्युनिकेशन कमीशन का काम है, या फिर क्या कहते हैं कुछ ना कुछ जो आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ फंड के पर्याप्तता के लिए हो सकता है आप लोन वगैरह लें, या फिर ये जो भी चीजें ये हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ लॉसेस या कुछ ना कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। फोर्थ लॉर्ड की बात करते हैं। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होने के बाद भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जुपिटर जो है फोर्थ लॉर्ड है आपके, और 11th हाउस में बैठकर रेट्रोग्रेड है। 11th हाउस में अगर बैठे भी हैं, उच्च की राशि में है, तो अभी आपके लिए बेहतर पीरियड था, और रेट्रोग्रेड होकर ये अपने ही घर के सामने आ जाएंगे 10th हाउस में, तो ये आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस को ऑफर जो है आपको मिल रहा था, और अब जब रेट्रोग्रेड होंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑफर मिल गया, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की चीजें, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर की पोजीशन बिफोर रेट्रोग्रेड भी अच्छी है और आफ्टर रेट्रोग्रेड भी बेहतर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं चीजों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स आपसे कराता है। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 10 मार्च तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपके 10th हाउस में एक्सपेक्ट देंगे, ये आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आप सोचें कि बगैर मेहनत किए हर आप प्रोफेशन में चमक जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, थोड़ा एफर्ट्स कराएगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा ये। मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं, लेकिन वहां 12th लॉर्ड का एस्पेक्ट भी आपके जो है चतुर्थ भाव पे, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने के भी और घर से जाने के योग भी यहाँ दिख रहे हैं। दूसरा बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सन और मार्स है, यानी कि सन की बात करें आपके 12th लॉर्ड हो गए, और मार्स की बात करें आपके 3rd और आपके 8th लॉर्ड हो गए, यानी कि 3rd और 8th लॉर्ड होकर मार्स का पंचम भाव में बैठना। मीन टू से मैं अगर बात करूं इस पीरियड में आपके बच्चे अगर हैं और कहीं ना कहीं आप अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च का वर्क आप करेंगे, या कुछ ना कुछ रिसर्च के काम में आप खोजबीन में मन आपका लगा रह सकता है, और उसके थ्रू छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं कि अगर आप का कोई व्यापार है, कोई प्रोफेशन है, और वो 8th हाउस एरिया से रिलेटेड है, तो बहुत बेहतर यहाँ पर योग है, क्योंकि 8th हाउस एरिया से रिलेटेड काम मीन टू से इंश्योरेंस का काम है, मेडिकल का काम है, रिसर्च का काम है, ऑकल्ट्स का काम है,
इस तरीके की अगर वर्किंग है, या फिर कहीं कोई ऐसी जॉब या ऐसा काम करते हैं जो पुलिस, सेना, नेवी, आई मीन टू से जहां पर आपकी ऊर्जा का अधिक उपयोग होता हो, इस तरीके का काम है। फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस हो गया, नेवी हो गया, बीएसएफ हो गया, इस तरीके की चीजें एक सोल्जर के रूप में अगर कोई काम करते भी हैं तो भी यहाँ पर जो है आपके लिए एक अच्छा और बेहतर योग होगा, और छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी, और कहीं न कहीं उन सब से आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा और आपका स्टेटस भी हाई होगा। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं पंचम भाव की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, और साथ ही साथ देखिए 12th लॉर्ड भी यहाँ पर आपको जॉइन कर रहे हैं पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं चीजों में थोड़ा सा दबाव रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी अधिक रहेगी, या फिर लॉसेस के भी चांसेस हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरे पहलू से सोचें कि अगर आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं बच्चों का विदेश जाना या बच्चों का घर से दूर जाना बाय स्टडी, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। या फिर यहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तब। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने कहा था केतु जो है फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इस चीज का भी ध्यान आपको रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हो सकता है आपको, या फिर ध्यान रखें कि कोई सरकार आपको कोई क्रिएटिविटी का काम है, या कोई ऐसा काम है जो आप इस एजुकेशन की फील्ड से करते हैं, या फिर कह लीजिए कि कोई आप मिंटू से आपका कोई बच्चा है तो हो सकता है क्या कहते हैं, या कोई लव अफेयर्स है उसको लेके कहीं ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कोई लड़ाई झगड़े की चीजें कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आप पर पेनल्टी लगाई जाए, या फिर कोई बिजनेस का कोई पेंडिंग टैक्सेशन काम रह गया है तो वो भी आप समय से निपटा लें, क्योंकि यहाँ पर कहूँ तो सरकारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर से उलझना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और दूसरा देखिए पिता का सहयोग बच्चों को में रहेगा, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ना, सन और मार्स दोनों तेज, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चे अगर आपके हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, या फिर आप कितना भी उनको समझा लेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। उनमें एक अलग सा एग्रेशन दिखेगा, हो सकता है उनकी वाणी में कठोरता दिखे, अग्निता दिखे, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। ओवरऑल जो प्रेम प्रसंग है, किसी से प्रेम करते हैं तो उससे भी कुछ लड़ाई झगड़े या फिर कुछ मनमुटाव, वैचारिक मतभेद यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन बात की जाए प्रॉपर्टी की तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। मान लीजिए कि आपके पिता हैं, बूढ़े हैं, और आपके बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पिता, आपके बच्चों ने अपने नाती को पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। सरकार पक्ष सॉरी इन लॉज की तरफ से भी आपको या आपके बच्चों को प्रॉपर्टी गेन हो सकता है। बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस में वीनस, मरकरी, राहु। सिक्स हाउस की बात करता हूं तो 2 एंड 9 लॉर्ड वीनस, 1 एंड 10 लॉर्ड्स मरकरी और राहु। देखिए छठे भाव का राहु बहुत अच्छा माना गया है। इस जो छठे घर में जो राहु बैठता है, और राहु की जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है। यहाँ का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड नौकरी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उनको जो है मैं कहूँ तो कि 13 फरवरी के बाद 14 मार्च तक का पीरियड बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन इसको अगर हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं राहु छठे भाव में बैठकर अगर आप कंपटीशन को दे रहे हैं तो आपका कंपटीशन यहाँ पर क्लियर करा देगा। 5 फरवरी 2026 तक राहु यहाँ विराजमान रहने वाले हैं, और इस पीरियड में अगर कोई भी कंपटीशन वर्गों वाले दे रहे हैं तो ये मान के चलिए ये कंपटीशन आप हर हाल में जो है क्लियर कर पाएंगे, और ये राहु आपको आपके हाथ में नौकरी देकर जाएगा, ये नौकरी। और दूसरा, जो लोग विदेश में नौकरी करने की सोच रहे थे वो भी यहाँ पर राहु इस पीरियड में उनको उनका ये मनोरथ पूर्ण करके जाएगा। इसके अलावा देखिए वीनस और मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं। वीनस जो है आपके सेकंड और आपके 9th लॉर्ड है। भाग्य का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ, नौकरी का भाव और मजबूत हो गया, शत्रुहंता योग बना हुआ है। देखिए एक चीज और है, राहु अकेले अगर छठे भाव में बैठा हुआ है ना, तो ये आपके कंपटीशन में सक्सेस लेवल को बढ़ा देता है। साथ ही साथ छठे भाव के जो लोग छठे भाव में राहु लेके बैठे हैं, उन लोगों को अपने दुश्मनों को या अपने शत्रुओं को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कितना इनको अगर जितना परेशान वो आपको करेंगे, आप अगर यहाँ पर शांत रहते हैं और उनसे बदला लेने की भावना आपके मन में अगर नहीं है, तो ये राहु ना, कहते हैं कि ऐसे लोगों के छठे भाव का जो राहु है, ऐसे लोगों को कोई अगर परेशान करता है, अन्य से दबाता है, तो और वो बंदा कुछ नहीं कहता उनसे, तो ईश्वर उनका बदला लेता है। यानी कि ये कुछ ना करें,
और लोग उनको परेशान करें तो कहीं ना कहीं उनको इस बार बहुत जल्दी जो है उसके रिजल्ट देता है। तो इस तरीके का योग छठे भाव के राहु का माना गया है। मरकरी वीनस देखिए, मैंने कहा भाग्य भाग के स्वामी बैठे हुए हैं और आपके सेकंड लॉर्ड बैठे हैं। नौकरी के बहुत प्रबल योग, नौकरी के माध्यम धन की प्राप्ति और भाग्य के द्वारा नौकरी की प्राप्ति। मरकरी बैठे हुए, मरकरी आपके 10th लॉर्ड, देखिए 10th लॉर्ड का भी कनेक्शन है लग्नेश और मतलब ये ओवरऑल में इस महीने का तो पूरा प्रोटेक्शन अगर लूना तो ये छठे भाव में जो योग बने हुए हैं आपके लिए, ये नौकरी के लिए बड़े ही उत्तम है। यानी कि जो भी वर्गों वाले लोग हैं उनके लिए ये महीना, ये जो पीरियड है वो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। इसके अलावा कोई लोन लेना चाहते हैं उसमें भी वो भी आपको मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में जॉब करना चाहते हैं वो भी पूरा होता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आप अपने शत्रु पे बहुत अच्छे से हावी रहेंगे, शत्रु परास्त रहेंगे आपसे। ओवरऑल छठा भाव आपका बहुत मजबूत है। बात करते हैं 7th हाउस के। देखिए 7th हाउस में सैटर्न बैठे हुए, पंचम भाव का स्वामी बैठा है 7th हाउस में, यानी कि प्रेम विवाह का योग बना रहा है। लेकिन साथ ही जो सैटर्न है वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा लव अफेयर्स के बाद आपको मतलब मैरिज करना। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग घर में खड़े हो जाएंगे जो इस चीज का विरोध करेंगे। तो ये थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। यानी कि सैटर्न है विलंबता से, यानी कि थोड़ा सा डिले करेंगे बट करेंगे जरूर। इसके अलावा शनि का 7वें भाव बैठना, ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकता है, लेकिन वो वहां पर भी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैरिटल लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं शनि मैरिटल लाइफ में समस्याएं क्रिएट करते ही करते हैं, ये जान लीजिए। चीजें इतनी बिगाड़ देते हैं हल्के हल्के करके, अगर आप उनके अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, उनके अनुकूल नहीं रहते हैं देन, और हल्के हल्के समझ में आता है, काफी देर हो जाती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में थोड़ा लंबे रहने वाले हैं। 2 जून 2027 तक का समय यहाँ बिताने वाले हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। दूसरा देखिए, छठे भाव का स्वामी बैठा है आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कोई शत्रु या कोई घर परिवार का कोई सदस्य आपके स्पाउस को आपके खिलाफ कान भर सकता है। इसलिए चीजें भी रह सकती हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व भी है और आपसे मन ही मन शत्रुता भी रखता है और आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग मन ही मन करता रहता है, तो उससे भी अलर्ट रहने की आवश्यकता यहाँ है। 2027 जून तक ये सब चीजों को आपको साथ में लेकर अलर्ट होकर इन सब चीजों को दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके मंगल, यानी कि पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि अष्टम हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बच्चों को साथ में लेकर या बच्चों को इन्वॉल्व कर करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। यहाँ पर जिससे प्रेम करते हैं उसको उसमें इन्वॉल्व कीजिए। बात करते हैं, हाँ, दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च की स्टडी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके शुरू के जो 5 महीने हैं पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत बेहतर योग है। एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में जब बैठेगा तो वो आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लंबी यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लंबी बड़ी एजुकेशन, बड़ी क्या बोलते हैं हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग बना हुआ है। यानी कि पत्नी के साथ और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं लंबी यात्रा करने के योग भी 5 फरवरी तक है। लेकिन जैसे ही 6 फरवरी स्टार्ट हो जाएगी और वीनस आपके छठे भाव में आ जाएंगे, 6 फरवरी स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको सपोर्ट करेगा। किस चीज के लिए? आपकी नौकरी के लिए। अगर नए लोग हैं जो न्यू बिगनर्स हैं उनकी नौकरी में सपोर्ट करेगा। अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है नौकरी में आपकी स्पाउस, आपकी पत्नी और आप का स्वयं की इंटेलेक्चुअल और स्वयं की कार्य के प्रति आपका रुझान, आपका लीन होना, ये सब आपको मदद करेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके शुरू के जो है 2 दिन तक पंचम भाव में बैठे हैं, जो नौकरी के भाव को नेगोशिएट करता है। और उसके बाद जैसे 3 फरवरी आ जाएगी खुद छठे भाव में आ जाएंगे। नौकरी के लिए बहुत उत्तम योग है, प्रोफेशन के लिए बहुत बेहतर योग है, क्योंकि ये जो है कर्म भाव का भाग्य भाव होता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा आपका आपके वर्किंग प्लेस पर।
बात करते हैं 11th हाउस की, और यहाँ पर देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं कितनी भी चीजें उलझी क्यों ना हो, आप अपने विवेक और बुद्धि और अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से आप उनको जो है सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं, जुपिटर बैठे हैं उच्च के होकर रेट्रोग्रेड है, हालांकि बहुत कम एस्पेक्ट इनका यहाँ रहेगा, लेकिन उपस्थिति इनकी यहाँ पर है। तो ओवरऑल इनकम के नए नए पॉइंट, मतलब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नए नए इनकम के रिसोर्सेज जो है आप जनरेट करने में सफल हो पाएंगे। मित्रों का साथ मिलेगा और बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं 12th लॉर्ड में केतु बैठे हुए हैं। केतु जब भी 12वें भाव में बैठा होता है, माना जाता है कि वो मोक्ष प्रदाता का काम करता है, यानी कि कहूं तो 12th हाउस में जो लोग केतु को लेकर बैठे हैं उनमें एक लेट गो की भावना बहुत होती है। और ये लेट गो मतलब, लेट गो आप समझते हैं ना, लेट गो चीजों को छोड़ देना, इस तरीके की आदत भी बहुत कम लोगों में होती है। और मैं कहूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति किसी भी चीज को भूल जा रहा है, सामने वाला कितना भी प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन वो कहते चलो छोड़ो ठीक है यार, मेरा भाग है, मेरे भाग में ये सब है तो मैं उसको झेलूंगा, उससे मेरी क्या दुश्मनी। तो ये जो ये भावना है ये भी कहीं ना कहीं एक मोक्ष प्रदान करती है, कहीं ना कहीं चीजों में मोह माया से आपको मोक्ष दे रहा है। तो इस तरीके की एक डेफिनेशन भी यहाँ पर हम केतु को, 12th केतु के लिए मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु 12th में है और नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ इसकी आप रेमेडी करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ केतु देखिए क्या करेगा, केतु देखिए यहाँ पर आपके 4th हाउस आपके माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी का एक अच्छा योग बना रहा है, और रिसर्च का काम अगर करते हैं या फिर ऑकल से जुड़ना चाहते हैं तो वहां के लिए भी बहुत बेहतर योग बना रहा है। यानी कि केतु जो 12th हाउस में बैठा है, जहां वो एक तरफ मोक्ष प्रदाता का काम करता है, लेट गो की भावना देता है आपको, और चीजों में आपको लीन नहीं करता, चीजों को कहता है चलो छोड़ो देखा जाएगा, इस तरीके की चीजें डिटेच करता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव से जब भी वो लिंक करता है तो कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग का निर्माण भी ये कर रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ड्राइव वगैरह करने में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी का कारक भी है और लॉसेस भी हाँ दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो व्यापार में कोई नुकसान हो गया और उसको लेके बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं या बहुत सोचते हैं, तो वहां पर केतु जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। केतु कहता है कि मैं 12th में बैठा हूं, आप लेट गो करो, मैं आपको अच्छे रिजल्ट दूंगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, 13 तारीख को सूर्य जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे, सरकारी नौकरी की और बेहतर योग बनेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार के टैक्सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बात करते हैं मंगल की, मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो जब शत्रुहंता का योग बनेगा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने उसको विशेष तौर पर पेपर वगैरह जांच लें तभी खरीदे, वरना को डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर। इसके अलावा बात करते हैं बुध की, बुध जो है 3 फरवरी से जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, नौकरी के लिए बेहतर योग, प्रोफेशन के लिए बेहतर योग रहेगा। शुक्र की बात मैं कर चुका हूँ, 6 फरवरी जैसे ही आएगी, शुक्र जो है छठे भाव में आकर भाग मदद करेगा आपको, आपके नौकरी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। देखिए जुपिटर रेट्रोग्रेड की बता दी, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 26 फरवरी से 20 मार्च तक, यानी कि आपके जो लग्नेश और जो कर्मेश है, यानी कि आपको अपने वर्किंग प्लेस पे कोई भी काम रहेगा या फिर कह लीजिए ओवरऑल, क्योंकि लग्नेश है तो 10th हाउस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी पेंडिंग काम है आप 20 फरवरी से पहले निपटा लीजिए। उसके बाद जो पीरियड आएगा 20 फरवरी से 20 मार्च तक का, 26 फरवरी से पहले निपटा लीजिए, सॉरी। उसके बाद जो पीरियड आएगा 26 फरवरी से 20 मार्च तक का, उस पीरियड में कहीं ना कहीं का आप की कार की गति थोड़ी हल्की होगी और उस तरह से आप काम नहीं निपटा पाएंगे, इसलिए इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। देखिए सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, जो कि शाम को 5:31 से रात में 7:57 तक रहेगा, और ये सूर्य ग्रहण आपके छठे भाव में लगेगा। तो विशेष तौर पर कन्या वालों को, हालांकि इसका कोई यहाँ इफेक्ट नहीं रहेगा, इट इज नॉट विजिबल इन इंडिया, लेकिन फिर भी कोई भी ग्रह अगर लगता है आपको, आपके अब जैसे आपके छठे भाव में ग्रह ये जो है आपके जो लगेगा ग्रहण, तो छठे भाव से रिलेटेड अगर चीजें खराब दिख रही हैं आपको, तो निसंदेह आप ग्रहण के बाद यथा सामर्थ्य जो है कुछ ना कुछ दानपुण्य अवश्य करें। अब रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए क्वालिटीज की बात करूं, बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी होती है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये इनके लिए लकी राशियां होती हैं। हेल्थ इश्यू 17 और 18 फरवरी को हेल्थ का इशू अधिक रहेगा।
एंड स्ट्रेस 21 और 22 फरवरी को अधिक रहेगी। वो दिन जिन दिन आप बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। इसके अलावा स्टोन की बात करें, पन्ना डायमंड पहन सकते हैं। पूजा पाठ की बात करें, भगवान शिव महादेव की उपासना कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना आप करें, ये आपके बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए, स्टोन के बारे में सदैव ही आपको बोलता आया हूँ कि स्टोन पहले पहनने से पूर्व एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजी अपनी वर्क चार्ट को किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप जो है दिखवा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। अमावस्या की बात करते हैं, 17 फरवरी को अमावस्या है। जिन लोगों के चार्ट में, वर्क चार्ट में राहु अच्छे इंपैक्ट नहीं दे रहा है, तो उनको निसंदेह अमावस्या वाले दिन राहु की रेमेडी के रूप में आप सुबह जल्दी उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। मन को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को बलि करने के लिए आप मून मेडिटेशन करें पूर्णिमा वाले रात में शाम को बैठकर, और 1 फरवरी को पूर्णिमा है। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी 2 पड़ती हैं, जो 5 और 21 फरवरी को लगेंगी। और आपके लग्नेश, आपके कर्मेश है, तो आपको तो वैसे भी गणेश उपासना करना तो हमेशा के लिए बनता है। एक रूटीन वे में आपको चीजें करनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो कम से कम वो इस संकष्टी और विनायक चतुर्थी का उपवास अवश्य करें। इस दिन गणेश मंदिर जन्म लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। ये आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोचेस देगा, आपके कर्म और आपके प्रोफेशन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका निदान देगा, आपके हेल्थ को बेहतर रखेगा, आपकी बुद्धि को, आपके इंटेलेक्चुअल को बहुत बेहतर करेगा। प्रदोष व्रत 14 फरवरी को है, और इवन मैं कहूँ कि इनकम को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर, मित्रों को लेकर इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, बहुत मेहनत करते हैं। आप प्रदोष व्रत करें और साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। बात करते हैं गज केसरी योग की। 6, 14, 21 और 27 फरवरी को गज केसरी योग लगेगा। गज केसरी योग बहुत चमत्कारी योग होता है। जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका में योग विद्यमान होता है, वे बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। तो आप व्यापारी हैं तो देखेंगे 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में हमारे सनातन धर्म में इसको मनाया जाता है। तो ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट परिवार की ओर से मैं आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ओवरऑल ये छोटा सा एक प्रोडक्शन था कि वर्गो असेंडेंट के लिए फरवरी 26 का जो ट्रांजिट है ग्रह का वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके परिचित हैं, आपके संपर्क में हैं और वर्गो असेंडेंट है, तो उनको वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि वो जाने कि नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।